क्वाड्रिलेटरल बना है आपको 2 वर्ड से, जो कि लैटिन वर्ड है। और लैटिन वर्ड में बता दें आपको जानकारी के लिए कि ये तो पहले बना है आपको, पहला जो वर्ड है वो है क्वाड्री। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वाड्री, क्वाड्री का मीनिंग होता है ए वेरिएंट ऑफ 4, अ वेरिएंट ऑफ 4। और दूसरा है लेटस, लेटस का मीनिंग है साइड, यानी 4 साइड जिसमें हो क्वाड्रिलेटरल है। कभी कभी क्वाड्रिलेटरल को टेट्रागॉन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, टेट्रागॉन भी कहा जाता है। और टेट्रागॉन में ये बना है टेट्रा और गॉन से। तो टेट्रा का मीनिंग जो होता है, जो कि ग्रीक वर्ड है, टेट्रा का जो मीनिंग होता है वो होता है 4, और गॉन का मीनिंग जो होता है वो होता है कॉर्नर और एंगल्स, कॉर्नर या एंगल्स। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल में। आज की इस वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। देखिए, आज मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रिलेटरल आपको। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है, कनकेव क्या है, फिर से अमेरिकन में क्या बोलेंगे, इंग्लिश से अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे क्या बोलते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। जब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो बता देना चाहता हूँ आपको मैं कि क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन ये हो जाएगा, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स। यानी वीडियो के शुरुआत में आपने देखा कि मैंने बताया कि 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला तो इसे टेट्रागॉन भी बोल सकते हैं और दूसरा क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो बना होता है क्वाड्री और आपको लेटस से मिलके, और टेट्रागॉन तो मालूम है टेट्रा और गॉन से मिलकर बना हुआ है। तो इसको हम डेफिनेशन में कह सकते हैं कि अ फिगर या प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स इज नॉन एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेशन को राइट कर लीजिए, क्योंकि बाद में लिखिएगा तो फिर देर हो जाएगी। तो वी राइट एज सिंबल, जैसे मान लीजिए कि ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो सिंबल में हम क्वाड ABCD लिख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बना करके हम ABCD लिख सकते हैं। यानी ये दोनों क्या है, सिंबल हो गया क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो याद रखिएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाता है आपको 2 टाइप्स का। पहला हो जाता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और दूसरा हो जाता है कनकेव, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये जो कन्वेक्स और क्वाड्रिलेटरल कनकेव आता है, ये दोनों आता है सिंपल क्वाड्रिलेटरल में। सिंपल क्वाड्रिलेटरल में, सिंपल क्वाड्रिलेटरल के ठीक पहले एक और क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, सिंपल के जो पहले पढ़ा जाता है कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स याद आया मुझे, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए, जो सिंपल क्वाड्रिलेटरल है वो आपको सेल्फ इंटरसेक्टिंग नहीं है। यानी सिंपल क्वाड्रिलेटरल कहीं से भी नॉट सेल्फ इंटरसेक्टिंग, माने अपने आप को कहीं से काटती नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ये जितना भी देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब आपको सिंपल क्वाड्रिलेटरल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और कन्वेक्स का, कॉम्प्लेक्स का क्या एग्जाम्पल है, तो कॉम्प्लेक्स में आपको ए नॉन पैरेललोग्राम आ जाएगा। जो नॉन पैरेललोग्राम होता है वो आपको इसमें आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम वैसे बना करके दिखा देते हैं, देख सकते हैं आप। इस टाइप से बना दिया जाए, फिर इस तरह से बना दिया जाए। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपको टोटल, ये वाला देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। इसका नाम है नॉन पैरेललोग्राम। ये जानकारी जो हम दे रहे हैं बाबू कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, याद रखिए, क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया भाई, तो क्वाड्रिलेटरल बना है आपको 2 वर्ड से, जिसको हम बोल सकते हैं क्वाड्री और आपको लेटस। दोनों की दोनों क्या है, लैटिन वर्ड है, या इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, टेट्रागॉन भी बोलते हैं। टेट्रा मतलब 4 हो जाता है, गॉन माने कॉर्नर हो जाता है या एंगल हो जाता है।
तो क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वाड ABCD लिख सकते हैं, या आपको सिंबल लिख करके ABCD लिख सकते हैं। अगर यहीं कहीं लिख दिया गया है तो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, यानी कोई क्वाड्रिलेटरल है, जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल कोई बना दिया गया, इसका नाम ABCD रख देते हैं, तो इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया, सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल में ये दोनों आता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आता है, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल आता है। ठीक है, तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो जिसके लाइन सेगमेंट नॉट सेल्फ इंटरसेक्ट, वो आप अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, डू नॉट इंटरसेक्ट सेल्फ, खुद से इसके इंटरसेक्ट ना करे, वो हो जाएगा सिंपल क्वाड्रिलेटरल। और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जिसके भी लाइन सेगमेंट खुद से क्या करे? सेल्फ इंटरसेक्टिंग हो, यानी इसके जो होते हैं कॉम्प्लेक्स के लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब इंटरसेक्टिंग होंगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स होगा। यानी ये आपको कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं नॉन पैरेललोग्राम। ये आपको नॉन पैरेललोग्राम है, ये कॉम्प्लेक्स आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, जिस कारण से कॉम्प्लेक्स वगैरह का पढ़ाई जो होता है क्लास 9 वगैरह में नहीं करनी है। लेकिन मैं वीडियो बना रहा था, मैंने सोचा कि आपको जानकारी दे देता हूं, ताकि आप जब भी मेरे इस वीडियो को देखें तो आपको एक अलग ही फील है, आपको कुछ जानकारी ऐसी प्राप्त हो जो आपके बुक में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप माइंड में रख लीजिए। और दूसरी बात क्या है कि कन्वेक्स या कनकेव, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल किस में आता है? सिंपल क्वाड्रिलेटरल में आता है। तो कन्वेक्स का मीनिंग क्या होता है? देखिए, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। सम ऑफ इंटीरियर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ कन्वेक्स। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी पॉलीगन, ऑफ पॉलीगन लिख दीजिए यहाँ पे, पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपसे कोई बोलता है कि कोई भी ABCD क्वाड्रिलेटरल है, उसमें 4 साइड होते हैं, उसका सम क्या होगा, उसके एंगल का सम क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो आपने पढ़ा होगा कि द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये क्लास 7 8 में सम में पढ़ना है। 360 होता है, कैसे होता है? तो आपको n क्या है? n का मीनिंग है साइड। अगर यहाँ 4 रख लेते हैं तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2 में 180 से गुना करिएगा, 360 आ जाएगा। यानी आप माइंड में रखिए कि कोई भी पॉलीगन का अगर इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है n-2 इंटू 180। ठीक है, ये सब 9 के NCERT बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया। ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यदि वीडियो को आप देख रहे हैं, अच्छा लगा तो कमेंट लाइक जरूर करिएगा। चलिए, तो बात कर रहे हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो मैंने बताया आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका सम जो होता है, इंटीरियर सम जो होता है, टोटल सम जो होता है इंटीरियर एंगल्स का, वो सम आपको क्या होता है? n-2 इंटू 180 हो। तो जब इस पर क्या करते हैं, 4 का मान रखते हैं तो वो आ जाता है 360। तो याद रखिएगा, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ही ये सारा का सारा आएगा। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आप माइंड में रख लीजिए कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल जो होता है 180 से छोटा होता है। एंगल क्या होता है? कोई भी एंगल जो होता है, एंगल यहाँ पे 180 से छोटा होगा, याद रखिएगा। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, यानी द क्वाड्रिलेटरल वन एंगल या सम ऑफ जितना भी है वो आपको क्या है? 180 से यहाँ पे छोटा है। यानी जब वन एंगल 180 से छोटा होगा तो वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और जब आपको वन एंगल जो होगा 180 से बड़ा होगा तो वो आपको कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? अगर कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा होता है तो वह कनकेव हो जाता है। कोई भी इंटीरियर एंगल अगर 180 से कम रह रहा है इसका, क्योंकि सम करने पर कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए, तो वो कन्वेक्स हो जाएगा। इतना लिख लिए। इसके बाद बढ़ जाते हैं अगला टॉपिक के बारे में।